हमको पता है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म आपका दो, आप ये बोल सकते हो कि दो पार्ट्स में होता है, लाइक इंस्पिरेशन और दैट इज़ योर इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन। अब इस ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आपको ये याद रखना है कि जब इंस्पिरेशन करते हैं दैट मीन्स कि जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो उस समय लंग्स और जो डायफ्राम है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। आपके सामने यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें आई गेस दिख रही होंगी। दैट इज़ योर लंग्स, ठीक है, दैट इज़ योर लंग्स। इवन ये जो नीचे आप देख रहे हो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज डायफ्राम, ठीक है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो दिस इज डायफ्राम, दिस इज हार्ट एंड दीज आर द लंग्स, ठीक है, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। अब मैं इस रिब केज को ना पूरा का पूरा यहाँ से हटा देती हूँ सो दैट कि हम लोगों को सिर्फ दिखे जो हमें चाहिए, दैट इज योर, हमको चाहिए ओनली दिस इज द sternum, these are the floating ribs, I mean these are the false ribs, okay, this one is your xiphoid, these are the coastal cartilage, so I'm removing them so that कि हम लोग बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएँ। आप इतना सफिशिएंट है गेस, राइट। अब दिस इज द ब्रीदिंग मैकेनिज्म। आप लोग यहाँ ऑब्जर्व कर लो, जब एयर अंदर एंटर हो रही है तो लंग्स का जो ये वॉल्यूम है ये इंक्रीज कर रहा है, और जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है एंड इट इज गेटिंग फ्लैटन अप, है ना, ये फ्लैट हो रहा है। क्लोज लुक से देखो, अभी एक्सेल कर दिया, ठीक है, ये इनहेलेशन के टाइम पे होता क्या है, जो लंग का वॉल्यूम है, ठीक है, जो लंग का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है। तो उसकी दो वजह है, ठीक है, एक कि जो रिब केज है इट इज़ मूविंग आउटवर्ड। अगर मैं इसको थोड़ा साइड भी दिखाऊँ, देखो इट इज़ मूविंग आउटवर्ड, और यू कैन से दैट अपवर्ड ही आपका मूव कर रहा है, द रिब केज इज गोइंग अपवर्ड, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और उसी समय पे ये जो डायफ्राम है, दिस इज द शीट लाइक स्ट्रक्चर विच इज गेटिंग फ्लैट, है ना, विच इज गेटिंग फ्लैट। अब देखना ये फ्लैट हो जाएगा, ये फ्लैट हुआ, ये रिब केज आउटसाइड मूव किया और ये जो लंग का वॉल्यूम था वो इंक्रीज हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट जब हम लोग एक्सेल करते हैं, जब हम लोग एक्सेल कर रहे हैं दैट इज योर एक्सपीरिएशन, ठीक है, तो देखो डायफ्राम ऊपर जा रहा है, आर्ट शेप का बन गया है इस तरीके का, देखो अभी फ्लैट हुआ, ये फ्लैट हुआ, अब देखो ये आर्ट शेप का बन गया, ये डायफ्राम आर्ट शेप का बन गया है, फ्लैट आर्च, फ्लैट आर्च। अब जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है डायफ्राम, तो देखना जो लंग का वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है, लंग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स जितनी भी अंदर जो मैक्सिमम एयर होगी इट विल एक्सपेल आउट। तो दिस इज द ब्रीथिंग मैकेनिज्म कि while inhalation when we breathe or when we take air inside our lungs, rib cage move upward or outward, you can say that the diaphragm become flattened to increase the volume of the lung so that maximum air can enter into the lungs. But what about exhalation, जब हम लोग एयर एक्सपायर करते हैं, रिलीज करते हैं, during that time when the carbon dioxide rich air expelled out from our lungs, that time diaphragm become arch shape, ठीक है, it moves in upward direction, whereas lungs or the rib cage, you can say that rib cage move downward, as you can see जब हम लोग एक्सेल करें तो इट इज मूविंग डाउनवर्ड, देखो नीचे की तरफ आ रहा है, अभी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज योर इनहेलेशन, नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलेशन, and that time the volume of the lungs getting reduced so that maximum air, carbon dioxide air can be expelled out. This is known as expiration. This is the mechanism of breathing. I hope you understood well.